फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी दिनेश कोठारी आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आफ्टर कोविड-19 और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपने अपने बिज़नेस को कैसे ट्रैक पे लेके आए, कैसे अपने बिज़नेस को पटरी पे लेके आए। आज पूरे विश्व में सभी लोग चिंतित हैं बिज़नेस को लेके कि आफ्टर लॉकडाउन अपने लोग कैसे बिज़नेस को पटरी पे लेके आएंगे, क्या क्या चीज़ों में बिज़नेस में कितना बदलाव होगा, बिज़नेस करने का तरीका भी चेंज हो सकता है और होगा। तो मैं आपके साथ आज आफ्टर कोविड-19 जो बिज़नेस करने में जो बदलाव होने वाले हैं, अपने को जो वापस उस बिज़नेस को पटरी पे लेके आना, उसके लिए किन किन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान देना है, उसके बारे में आप आज अपने डिस्कशन करेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पहला पॉइंट अपने लेंगे कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग आफ्टर कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा बिजनेस का, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं फिनेंशियल क्राइसिस और मार्केट में लिक्विडिटी की कमी रहेगी। तो अपने को कॉस्ट कटिंग करना तो बहुत मस्ट पार्ट हो गया बिजनेस में। यदि अपने को कोविड-19 के बाद बिजनेस में सर्वाइव करना है तो कॉस्ट कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो कॉस्ट कटिंग सोचने में तो बहुत छोटा वर्ड है, पर उसके ऊपर हम सबको मिलके एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले, वैसे ही अपने लोग घरों में कैद हैं, तो अपने को सबसे पहले अपने अपने बिजनेस को लेके एक कॉस्ट कटिंग का सिनेरियो पूरा तैयार कर लेना है कि उसके लिए अपने को सबसे पहले ये करना है कि अपने पूरे एक्सपेंसेस अपने को नोट डाउन कर लेने, चाहे छोटे एक्सपेंसेस हो चाहे बड़े एक्सपेंसेस हो। अपने को पूरे एक्सपेंसेस अपने बिजनेस में जो भी, चाहे रेंट से लेके स्टाफ सैलरी से लेके रेफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, सब अपने को नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद अपने को एक एक खर्चे को ऑडिट करना है। ऑडिट मतलब एक एक खर्चे को रिव्यू करना है। आप चाहो तो पेन और डायरी लेके बैठ सकते हो, साथ साथ नोट कर सकते हो कि अपने को क्या क्या करना है। उसके बाद अपने लॉकडाउन में वैसे भी घर पे हैं तो आप लोग उस पर एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने सभी खर्चों को नोट डाउन करना है, चाहे खर्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक बार सबको नोट डाउन करना है। उसके बाद उन खर्चों के लिए अपने को ऑडिट करना है, एक एक खर्चे का ऑडिट करना है, चाहे रेंट का हो चाहे किसी का भी हो, अपने को एक एक खर्चे का ऑडिट करना है। बड़ा खर्चा हो चाहे छोटा खर्चा हो। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि छोटा खर्चा है चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, अपने को एक बार तो सभी खर्चों को नोट डाउन करना है और उसके बाद नोट डाउन करने के बाद उनका अच्छे से ऑडिट करना है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं और कहाँ कहाँ अपने खर्चों को बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है, अपने छोटी सी चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कोई मैगजीन आ रही है अपनी दुकान शॉप पे या अपने बिजनेस प्लेस पे कोई मैगजीन आ रही है और मंथली उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज अपने लोग पेड कर रहे हैं, पर उस मैगजीन को ना स्टाफ, ना अपने ऑनर, ना डायरेक्टर, कोई उसको यूज ही नहीं करता। वो मैगजीन आती है और शॉप पे पड़ी रहती हैं और फिर रद्दी में चली जाती है। जैसे वो मैगजीन उसका कोई यूज ही नहीं है, फिर भी अपना मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज लग रहा है, तो एक बार उसको अपने को बंद करवा देना है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि अपने एक बार बंद करवा दिए तो वापस चालू नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं, पर एक बार अपने को उसको बंद करवा देना है। वैसे ही अपने को लगे नहीं इसकी ज़रूरत है तो वापस अपने स्टार्ट करवा सकते हैं, उसमें कोई बड़ा मैटर है नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आफ्टर कोविड-19, कॉस्ट कटिंग। अब दूसरा पॉइंट अपने इसमें ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं, स्टाफ। ये मेजर एक्सपेंसेस होता है, तो स्टाफ एक्सपेंसेस में अपने ऐसा कर सकते हैं, अपने कोशिश ये करें कि फिक्स्ड सैलरी के बेस पे से अपने परफॉर्मेंस बेस्ड और वेरिएबल सैलरी पे जाने का ट्राई करें। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि वेरिएबल और परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी पे कैसे जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये परफॉर्मेंस बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी अपने डिसाइड कर देते हैं। एक स्मॉल पोर्शन अपने फिक्स सैलरी स्टाफ का डिसाइड कर देते हैं कि आपका इतना इस फिक्स सैलरी रहेगा। उसके बाद जितना वो परफॉर्मेंस देता है उसके हिसाब से अपने को उसको वेरिएबल या परफॉर्मेंस बेसिस पे उसका सैलरी देंगे। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अपना कॉस्ट मिनिमाइजेशन होगा। दूसरा, फिनेंशियल एक्सपेंसेस कम करने के लिए अपने को ट्राई करना है। जैसे बहुत बार ये होता है कि अपने बैंक में बैलेंस पड़ा है और बैलेंस रेगुलर बैंक में बैलेंस भी रहता है, फिर भी अपने ईएमआई पे ईएमआई भर रहे हैं। तो अपने आफ्टर पैंडेमिक ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, तो अपने को कोशिश ये करना है कि यदि अपने पास बैंक में बैलेंस है तो उस लोन को ही क्लोज कर देना है। तो जिससे क्या होगा कि अपना ये फिनेंशियल एक्सपेंसेस जो लग रहा है उसको अपने कम कर पाएंगे। और हम सब लोग जानते ही हैं कि आफ्टर कोविड-19 फिनेंशियल क्राइसिस तो मार्केट में रहने वाली है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें अपने ऐसा कर सकते हैं कि यदि अपने किसी दूसरे प्रोफेशनल के साथ या अपने बिजनेस सेम लाइन ऑफ बिजनेस के साथ यदि टाइप कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो उनके साथ पार्टनरशिप
करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि सब पर्सन सब चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकता है किसी चीज़ में परफेक्ट है, जिसको अपने साथ में टाइप कर रहे हैं वो उस चीज़ में परफेक्ट हो, तो अपने ऐसा टाइप करके अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और मर्जर का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अपने को सिनर्जी बेनिफिट मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना मनी फंसा रहता है जैसे ट्रेडर्स का इन्वेंट्री में। तो अपने को इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि अपने पास कम से कम इन्वेंट्री रहे, और जिसके लिए कंसेप्ट है JIT, जस्ट इन टाइम। जैसे जस्ट इन टाइम में आप सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो जस्ट इन टाइम जैसे ही रिक्वायरमेंट हो उस क्वालिटी अपने पास इन्वर्ट होती है और सेल आउट हो जाती है। मतलब स्टॉक नील रहे या नहीं रहे, पर अपने को एकदम मिनिमम क्वांटिटी का अपने पास स्टॉक रहे। तो दैट्स वाई अपने को इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद अपने को डेटर मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। बहुत बार ये होता है कि अपने डेटर मैनेजमेंट से पेमेंट आने में बहुत ज़्यादा, अपने 60 दिन का उसको क्रेडिट दे रखा है, पर 100 डेज के बाद पेमेंट आता है, अकाउंटेंट उसको जमा कर देता है, उस पर ना कोई पेनल्टी लगाता है ना एक्स्ट्रा पेमेंट के चार्जेस लगाते हैं। तो अपने को डेटर मैनेजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अपने को कम से कम बिजनेसमैन को ये ट्राई करना है कि क्रेडिट पीरियड कम से कम पार्टी को दे, जल्दी से जल्दी पेमेंट। यदि पेमेंट प्रॉफिट मार्जिन कम भी रहे तो आई थिंक मेरे हिसाब से चलेगा, पर यदि पेमेंट वापस कलेक्शन जल्दी आ रहा है तो उसको प्रेफर करना चाहिए। और कई बार क्या होता है अपने कंटिन्यू क्या होता है बिजनेस में किसी भी एक पर्टिकुलर व्यापारी से परचेज कर रहे हैं तो उसी से अपने परचेज करते रहते हैं, पर नए व्यापारियों से कोटेशन मंगवाए और उनको एनालिसिस करो, और वहाँ पे अपने को यदि बेनिफिट हो सकता है तो अपने सप्लायर को चेंज कर सकते हैं। यदि अपनी क्वालिटी और सब मेंटेन हो रही है तो अपने वो चीज़ कर सकते हैं। और अपने को बिजनेस को भी ऑनलाइन मोड पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो भी अभी इस ऑनलाइन मोड में आ रहा है, डीमार्ट, वॉलमार्ट, सब लोग अभी इस सिचुएशन के बाद सब लोग ऑनलाइन होम डिलीवरी इस पे आ रहे हैं। तो अपने को भी अपने बिजनेस को इस मोड पे लेके जाना ही पड़ेगा यदि अपने को सरवाइव करना है मार्केट में। तो उसके लिए अपने को बिजनेस स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप कहोगे तो मैं आपके लिए पूरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि बिजनेस को ऑनलाइन मोड पे कैसे लेके जाए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर कोविड-19 जैसे GST के बाद क्या हुआ था, प्री GST, पोस्ट GST, पूरा बिजनेस करने का एंगल ही चेंज हो गया लोगों का। जो स्मॉल ट्रेडर हैं कभी उन्होंने कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, सब हैंड रिटन बुक्स ऑफ अकाउंट यूज करते थे, लेकिन आफ्टर GST वो सब लोग उसमें आगे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। वैसे ही अभी ऑनलाइन में अपने को जाना ही पड़ेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने बिजनेस को एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लेके जाए, कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अपने को यदि बिजनेस को ले जाना है, आगे तक लंबा खिलाड़ी बनना है, और फॉरेन की कंपनियों को या फिर जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनको यदि बीट करना है तो अपने को अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। उसमें लोग कंप्लायंसेस को देखते हैं कि यार गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएंगे, वो कर जाएंगे, वो सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। अपने को यदि अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो अपने को उसको कॉर्पोरेट लेवल पे लेके ही जाना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने को ऑनलाइन मोड पे जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट लेवल और ऑनलाइन मोड पे लेके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।